संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के इंसान कोई चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक सर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि से संबंधित क्रांति के बारे में और उससे उत्पादन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है कृषि क्रांति में हरित क्रांति। हरित क्रांति में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? खाद्यान्न उत्पादन का। खाद्यान्न उत्पादनों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन का। खाद्यान्न उत्पादन का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन। ठीक है। दूसरा है श्वेत क्रांति। कोई पूछे श्वेत क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दूध का। किसका? दूध उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक ना, दूध उत्पादन का। ठीक, दूध उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। कोई पूछे इसके जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है। पीली क्रांति। कोई पूछे पीली क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? तिलहन उत्पादन का। ठीक है, पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, उत्पादन किया जाता है। और नीली क्रांति में मत्स्य पालन का। क्या? मत्स्य पालन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मत्स्य पालन ना किया जाता है। फिर रजत क्रांति में कोई पूछे कि रजत क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंडा या मुर्गी का, या अंडा कहिए या मुर्गी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अंडा या मुर्गी। लाल क्रांति में कोई पूछे लाल क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? तो लाल क्रांति में मांस या टमाटर का बढ़ावा दिया जाता है या उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और रजत रेशा क्रांति। कोई पूछे कि रजत रेशा क्रांति में किसका उत्पादन किया जाता है? तो बताइएगा कपास उत्पादन। ठीक है, कपास उत्पादन का। फिर स्वर्ण रेशा क्रांति। कोई पूछे कि स्वर्ण रेशा क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताइएगा जूट उत्पादन का। किसका? जूट उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जूट उत्पादन का। कोई पूछे गोल्डन क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? तो गोल्डन क्रांति का फल एवं सब्जी का उत्पादन किया जाता है। गोल्डन क्रांति में फल एवं सब्जी का उत्पादन किया जाता है। फिर भूरी क्रांति में कोई पूछे भूरी क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उर्वरक का अध्ययन किया जाता है। किसका? उर्वरक की उत्पादन किया जाता है। उर्वरक उत्पादन किया जाता है। गोल क्रांति में कोई पूछे गोल क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताइए गोल क्रांति में आलू की वृद्धि के लिए उत्पादन किया जाता है। आलू की वृद्धि के उत्पादन किया जाता है। ठीक। और कृष्ण क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? कृष्ण क्रांति में पेट्रोलियम पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। किसका? पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और गुलाबी क्रांति में प्याज या झींगा का उत्पादन किया जाता है। यदि एक बार और इसको दोहरा लीजिए, हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन यानी फसलों का उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जाता है। इसका जो हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और श्वेत क्रांति
में दूध उत्पादन किया जाता है, जिनके जो जनक है वर्गीत कुरियन को माना जाता है। पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति में मत्स्य पालन, रजत क्रांति में अंडा या मुर्गी पालन, लाल क्रांति में मांस या टमाटर पालन, रजत रेशा क्रांति में कपास उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति में जूट उत्पादन, गोल्डन क्रांति में फल एवं सब्जी उत्पादन, भूरी क्रांति में उर्वरक उत्पादन, गोल्ड क्रांति में आलू उत्पादन, कृष्ण क्रांति में पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन और गुलाबी क्रांति में प्याज एवं झींगा का उत्पादन किया जाता है। यदि आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।